हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्राचीन काल की जो नारियां थी वो सब एक से बढ़कर एक, मतलब क्या बताऊं। आप देवहूति की बात कीजिए, सीता मैया का, अनुसुईया का, किसी का भी एक एक आदर्श चरित्र के मूर्तिमान स्वरूप हो सकते। और इसीलिए शास्त्र में कहा गया है, इसीलिए अर्जुन बोलते थे कि स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। भगवान श्री कृष्ण को बोले थे कि हे कृष्णा, मैं अगर इस कुरुक्षेत्र में युद्ध करूं तो सभी लोगों को अगर मैं मौत के घाट उतार दूं तो सबकी स्त्रियां विधवा हो जाएगी। तो विधवा हो जाएगी तो अभी तो उनका कोई गार्जियन नहीं, वो कुछ भी कर सकती है, विभिन्न जगह जाके वेश्यालय में या विभिन्न प्रकार से, लाइक दैट बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि जब कुल की स्त्रियां जब दूषित हो जाती हैं तब ये प्रॉब्लम होता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण पर दुष्संते कुल स्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। कि जब परिवार में धर्म नहीं होगा, क्योंकि परिवार का जो गार्जियन है वो मर गया तो धर्म के बदले क्या आएगा? अधर्म। तो अधर्माभिभवात् कृष्ण पर दुष्संति कुल स्त्रिया। तो जब अधर्म प्रवेश करता है परिवार में तो स्त्रियां जो है वो दूषित हो जाती है। पर दुष्संति कुल स्त्रिया, और स्त्री से दुष्टा तो वार्ष्णेय। हे विष्णु वंश, हे यदुनंदन कृष्ण, जब स्त्री दुष्ट हो जाती है, दूषित हो जाती है, तो जायते वर्ण संकर, तब हिप्पी उत्पादन होता है। हिप्पी का मतलब प्रचार पर क्या बताऊं, वो जन्म ग्रहण करते हैं। हिप्पी मतलब वर्ण संकर, मतलब उनको पता ही नहीं कि पिताजी का नाम क्या है। इसीलिए अमेरिका में वोटर कार्ड या आधार कार्ड या पासपोर्ट में पिताजी का नाम नहीं रहता, माँ का नाम रहता है, क्योंकि पता ही नहीं कि कौन से पति का बच्चा है ये। उन लोगों का ऐसा सिस्टम है। हमारे यहाँ पर पिताजी का नाम जगन्नाथ कुमार, पिताजी का नाम रूपचांद कुमार, एक पिता है एक माँ है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, माँ एक है, उस माँ के बच्चे, लेकिन उस माँ के बहुत सारे पति है। इसीलिए कौन से पति का नाम लेंगे पासपोर्ट में, इसीलिए माँ का नाम दिया जाता है। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि वहां पे इस तरह का संस्कार नहीं है। तो अर्जुन ये चीज बोल रहे भगवान श्री कृष्ण को कि जब ये संस्कार नहीं रहेंगे तो क्या होगा? परिवार में अधर्म फैल जाएगा, अधर्म के कारण ऐसे कुल स्त्रियां पूरी तरह से दूषित हो जाएगी। तो इसीलिए इतना बड़ा पाप घाती पूरा संसार नष्ट हो जाएंगे। कृष्ण मैं ये नहीं करूंगा। तो इस प्रकार अर्जुन जब इतना कुछ फिलोसॉफी दिए तो भगवान श्री कृष्ण उनको समझाए, विभिन्न तरीके से समझाए, विभिन्न एग्जाम्पल दे के समझाए। और अंत में ये चीज बोले कि जिस व्यक्ति ने द्रौपदी के बाल को छुआ, ये द्रौपदी को मतलब जिस दिन उन्होंने अपमान किया उसी दिन इन सब का मृत्यु का घंटी बज गया है। और अभी इस पार्टी में जो जो जाएगा, उस ग्रुप में जो जो ज्वाइन करेंगे कौरव के सेना में, वो सब मरेगा। तो कृष्ण का ये पहले प्री प्लान, पहले से ही प्लान किया योजना है। ठीक है, तुम चाहो अर्जुन और न चाहो, ये सब मर चुके हैं। इफ यू वांट यू कैन टेक क्रेडिट, अगर आप चाहे तो क्रेडिट ले सकते हैं, अन्यथा ये लोग तो मर चुके, तुम नहीं मारे, मैं मारा हूं इन सबको, क्योंकि इन्होंने वैष्णव अपराध किए हैं। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, ये लोग क्या किए हैं? और उस साथ साथ में भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सबने वैष्णव अपराध किए। द्रौपदी को इस भरी सभा में चाहते तो बचा लेते,
लेकिन नहीं बचाया, तो इसके कारण सबसे बड़ा गुस्सा है मेरा। इन लोगों को मरना है, इन लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। इस ग्रुप में जो जो आएगा वो भी मरेगा। 1 करोड़ लोग आएंगे मरेंगे, 64 करोड़ लोग आएंगे मरेंगे। इसीलिए तुम कितना भी फिलोसॉफी दो अर्जुन कि अधर्म भी भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया, ये लोग मरे हैं, मर जाएगा। तुम अगर चाहो तो क्रेडिट लो, मैं तुमको क्रेडिट देना चाहता हूं, अन्यथा ये सब मेरे द्वारा मर चुके। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या भविष्यवाणी किया था कि मोर सेनापति भक्त जाइबे तो था, ज्योति पापी देश छेड़े, ज्योति पापी धर्म छेड़े, दूर देशे जाय, मोर सेनापति भक्त जाइबे तो था। तो लोचन दास ठाकुर चैतन्य मंगल में क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई पापी अपना धर्म छोड़कर अर्थात भारतीय संस्कृति को छोड़कर दूर देश में जाता है, वहां पे अधर्म चालू कर देता है, तो मोर सेनापति भक्त जाइबे तो था, तो मेरा सेनापति भक्त वहां पर जाएंगे और चाबुक मार के, पीट के, गधा, रास्केल, धूर्त बोल के उन सबको भक्ति में लाएंगे। तो सेनापति भक्त, तो अगर श्रील प्रभुपाद कभी मन में ऐसा सोचते कि अरे मैं अगर नहीं करूं तो कोई नहीं करेंगे, तो ऐसा बोलने से क्या होता, भगवान दूसरे को सिलेक्ट कर लेते। लेकिन प्रभुपाद कभी ऐसा मेंटेलिटी विचार में लाया ही नहीं, बल्कि तो दूसरों को बोलते कि महाप्रभु की वाणी तो भविष्यवाणी पूर्ण होगा, क्योंकि महाप्रभु साक्षात भगवान है, उन्होंने कुछ बोल दिया मतलब वो कभी असत्य हो ही नहीं सकता। तो प्रभुपाद उसी उम्मीद के साथ किया और सफल भी हुआ, ठीक है, और सफल भी हुआ। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज के अंदर जो वैराग्य है वही वैराग्य हमारे जीवन में भी लाना है। कृष्ण विरह में, अगर कृष्ण न रहे तो वहां पर जाएंगे नहीं। हरि नाम कर रहे क्यों? क्योंकि कृष्ण है। भागवतम क्लास सुन रहे क्यों? कृष्ण है। प्रसादम खा रहे क्यों? क्योंकि कृष्ण प्रसाद है। तो जो भी करो, जत करोसी जत सनासी जज्जु होसी ददासी जत, जो भी करो, खाना खाना, दान देना, ये करना, वो करना, सब में कृष्ण को लगा के करो, क्योंकि कृष्ण के लिए कुछ भी करेंगे अमूल्य रहेगा। बाकी सब बेकार है, नॉनसेंस है, सब कुछ नॉनसेंस इस दुनिया में। पिंगला बेस्सा की तरह सबके जीवन है, आशा उम्मीद से लोग जीते हैं और कुछ होता नहीं। इसीलिए कृष्ण भक्ति करो। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि हम चाहेंगे ना, चाह के भी बिड़ला नहीं बन सकते, डालमिया नहीं बन सकते, चाह के भी धनवान नहीं बन सकते, लेकिन चाहेंगे तो शुद्ध भक्त बन सकते हैं। ये हमारे पास ये क्षमता है। तो जो क्षमता हमारे पास उसको करो, बाकी नॉनसेंस में क्या लगाना है। पिंगला वैसे इसीलिए न लगाया, रात 12 बजे तक उम्मीद लगा के बैठा था कि कुछ होगा, साला एक भी बोनी नहीं हुआ। बोले कि लात मारते ये बिजनेस को, बेसालाई को, पूरा कृष्ण भक्ति में लग गया। ऐसे ही आया ना, भागवतम में नाम उठना कोई साधारण बात नहीं है। इस्कॉन में दीक्षा लेना कोई साधारण बात नहीं है। नियम कानून पालन करना पड़ता है। मीट मछली छोड़ना पड़ता है, तामुक बीड़ी सिगरेट एवरीथिंग छोड़ना पड़ता है, सब कुछ शुद्ध जीवन बिताना पड़ता है, तब मिलता है इस्कॉन में पदार्पण। ठीक है, इस्कॉन जीवन में तभी मिलता है। उसी प्रकार भागवतम शुद्ध ग्रंथ है, अमल पुराण है। तो अमल पुराण में मल व्यक्ति का स्थान नहीं होगा। अमल पुराण में अमल व्यक्ति का स्थान है। मल मतलब कूड़ा कचरा, सेक्सुअल डिजायर, क्रोध, रागी, ऐसे लाइक दैट। मल मतलब कूड़ा कचरा, ये सब भौतिक वासनाएं। और स्पिरिचुअल मतलब कृष्ण सेवा। ठीक है, आज एक कोट पढ़ रहा था एक प्रभु जी का, श्रीमद राधानाथ स्वामी गुरु महाराज वहां पे लिखे हैं कि एक्सपेक्टेशन इज द काउज ऑफ आवर डिस्ट्रेस, मतलब उम्मीद ही हमारे दुख का स्रोत है। ठीक है, और सेकंड लाइन में गुरु महाराज बोले हैं पीसफुलनेस इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस।
एक सेकंड बता रहा हूं। तो सेकंड लाइन में क्या है मुझे याद नहीं रहा, वो बोलना चाह रहे कि उम्मीद ही हमारे दुख का जड़ है और शांति संतोष ही एक ग्रेटेस्ट क्वालिटी, ग्रेटेस्ट पीसफुल, मैं बाद में बताऊंगा। ये इतना सुंदर वर्ड लिखे। तो हम लोग बहुत कुछ उम्मीद रखते हैं संसार में कि मेरा बेटा को मैं अभी बड़ा किया, बकरी बेच के, छागल बेच के, इंजीनियर बनाया, जमीन बेच के, वो बेटा मुझे वृद्धावस्था में पूरी खिलाएगा, बिस्किट खिलाएंगे, मुझे पांव दबा देंगे। लेकिन वो बेटा कोई राशियन लड़की को लेके भाग गया, विदेश में ही रहते घर जमाई बन गए, जैसे हमारे उमाशंकर प्रभु जी का हाल है। उमाशंकर प्रभु जी अपने बेटे को कितना पढ़ाए लिखाए, ये करे, ये ताकि जीवन के अंतिम क्षण में कुछ हेल्प मिले। अभी बेटा एंजॉय कर रहे हैं अमेरिका में, वृद्ध पिताजी यहाँ पे मर रहे ऑक्सीजन के लिए, फिर भी जब बाप के अकाउंट में थोड़ा कुछ डाल दे पैसा, वो भी इच्छा नहीं है कि मैं अमेरिका में कमा, तो भूल गए पत्नी के मोहजाल में, प्रेम जाल में भूल गए आजकल के बेटे। इसीलिए तो श्रवण कुमार जैसा बेटा सदियों में एक बार आता है, सदियों में क्या, आता ही नहीं, आएगा ही नहीं वैसा बेटा, इतिहास में अमर है। इसीलिए हम लोग को एक्सपेक्टेशन ये सब किसी लोगों से नहीं रखना है, कृष्ण के प्रति एक्सपेक्टेशन रखना है। कृष्ण इच्छा को पूरा करेंगे, कब पूरा करेंगे वो उनके हाथ में, लेकिन पूरा जरूर करेंगे, क्योंकि कृष्ण तो हमारे ऑर्डर बाय सप्लाई नहीं है ना। हम लोग घर में अपने पत्नी को गाली दे सकते हैं क्यों इतना लेट हुआ खाना मतलब खाना बनाने में, रेस्टोरेंट में जाके गाली नहीं दे सकते, वहां पे आपको वेट करना पड़ेगा। टाइम दिया है 20 मिनट, आधा घंटा में आपका पनीर पराठा या जो भी आलू पराठा बन के आएगा, लेकिन वहां पे गाली देंगे अभी तक नहीं आए, कुछ काम होने वाला नहीं, घर में ही वो चला सकते हैं धमकी। तो जो भी है अल्टीमेटली हम लोगों को अपना एक्सपेक्टेशन, जो अपना जो उम्मीद है वो कृष्ण के ऊपर ही रखना है। वो रेस्टोरेंट की तरह है, कब देंगे, लेकिन देंगे, वहां पर बैठे मतलब देंगे। बाकी जो कुछ है संसार में वो सब लोग तो अपनी, जैसे घर में धर्म पत्नी हो तो माँ को हम लोग धमकी दे सकते हैं क्यों अभी तक नहीं आया खाना, बहन को बोल सकते हैं, पत्नी को बोल सकते हैं। लेकिन जो रेस्टोरेंट का जो ये है इंचार्ज है, अभी तक क्यों नहीं आया, तो हम लोग उसको धमकी नहीं दे सकते। हम बोले हैं अच्छा सर्विस देंगे, अच्छा टेस्टी स्वादिष्ट खाना देंगे, लेकिन अपने अनुसार, अपने समय के अनुसार, तुम्हारी इच्छा अनुसार नहीं। तो भगवान से हम लोग जो कुछ उम्मीद रखते हैं ना पूरा होगा, लेकिन अपने अनुसार देंगे, तुम्हारे अनुसार नहीं। हम लोग अपने अनुसार माता पिता या भाई बहन पत्नी को बोलते जल्दी करो मुझे जाना है, और नहीं तो बहुत गाली बकते हैं। लेकिन भगवान रेस्टोरेंट वालों से ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ भी मिलता है खाना, वहां भी मिलता है खाना, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आप अपनी हुकूमत जमा सकते हैं, वहां पे हुकूमत नहीं जमा सकते। तो भगवान श्री कृष्ण अच्छा देंगे, एवरीथिंग फर्स्ट क्लास, लेकिन वहां पे उनको हुकूमत नहीं आप ये कर सकते। प्रार्थना कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, अनुरोध कीजिए, भगवान सुन लेंगे, इच्छा को पूर्ण करेंगे, लेकिन हुकूमत नहीं, बाय फोर्स मंगल करेंगे। कृष्ण तो सबका मंगल करते हैं ना। संसार में कौन सा ऐसा प्राणी है जो भगवान श्री कृष्ण दूसरों का मंगल चाहते हैं? भगवान की डिक्शनरी में, भगवान के जीवन में या भगवान के पूरे विग्रह स्वरूप में अमंगल बोल के शब्द है ही नहीं। वो किसी का अमंगल कर ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। उनसे रिलेटेड कोई भी कार्य हो, दूसरों असुरों को मार रहे हैं, मुक्का मार के कंस को मार रहे, फिर भी वो मंगल ही है, क्योंकि भगवान के हाथों उनका मृत्यु हो रहा, वो मोक्ष को प्राप्त करे। तो भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज, भगवान से प्रार्थना कर रहे कुछ नहीं मिल रहा, वो भी ठीक है, मंगल ही है। लेकिन भगवान से दूर रहना यह सबसे बड़ा मंगल हमारे लाइफ में। इसीलिए सर्व अवस्था में हम लोग को कृष्णा के साथ रहने का कोशिश करना चाहिए।
तो 5 मिनट समय है हमारे पास। अगर किसी भक्त के मन में किसी भी तरह का कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बिना त्याग किए तो कुछ मिलता नहीं है प्रभु जी। तो ये तो भक्ति और भगवान को पाने के लिए, भगवान से कुछ सीखने के लिए तो त्यागना तो पड़ेगा। बिना त्यागे तो नहीं मिलता। नहीं। और जो आप बताए कि किसी से मतलब आशा रखना, विश्वास रखना, उस पर उम्मीद ही बहुत कष्ट होता है। उम्मीद रख के आदमी चलता है तो बहुत कष्ट होता है। द्रौपदी को कष्ट, इसलिए भगवान से द्रौपदी जी को प्रभु उम्मीद रखे थे कि 5 पांडव बचाएंगे, शेर पति है मेरा, जी इतने धार्मिक, वो तो जरूर बचाएंगे, लेकिन यही उम्मीद उनके दुख का कारण था। दुख के कारण ये पता नहीं था पहले, लेकिन अब पता हो रहा है कि उम्मीद बहुत बड़ा तकलीफ होता है। और भगवान ही है, कृष्ण भगवान ही है, वही है कि हर एक कष्ट में, हर एक तरह से वही मतलब संतोष देंगे, विश्वास मतलब सब कुछ देंगे कि उम्मीद मत रखो, तुमको अपना करना है और किसी पर डिपेंड मत रहो, केवल मेरे भक्ति करो और मेरा नाम लो और आगे के भविष्य मेरे ऊपर छोड़ दो। हाँ, तो यहाँ पर जो मैं कोटेशन बोल रहा था, अरे चेंज कर दिया तुमने। चेंज कर दिया तो जो भी है, तो लगभग समझ ही गए हम लोग कि किसी से उम्मीद नहीं रखना है, कृष्ण से उम्मीद रखना है कि क्योंकि कोई दूसरा, क्योंकि सभी अपने अपने जगह में परेशान है, अपने अपने जगह में दुखमय जीवन से भरा पड़ा है। दूसरों को सहायता कैसे कर सकता है? आपके पास सब कुछ हरा भरा रहे तब तो दूसरों को आप कुछ सांत्वना दे सकते, लेकिन खुद ही एक दुख भरी जिंदगी जी रहे, दूसरों को क्या हेल्प कर सकते? लेकिन कृष्णा सच्चिदानंद है, उनके साथ दोस्ती करेंगे तो सब कुछ प्राप्त होगा। वो किसी न किसी कारण, बस किसी न किसी द्वारा हमारी रक्षा करेंगे, हमारा प्रोटेक्शन देंगे, हमको रक्षा करेंगे। बस इसी उम्मीद से हम लोग को जीना है। कृष्ण से उम्मीद करेंगे तो दुख नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा। कृष्ण को छोड़कर दूसरे से उम्मीद रखेंगे, अपना ही क्यों ना हो, दुख मिलेगा। ठीक है प्रभु जी, आपका कुछ क्वेश्चन है? उमाशंकर प्रभु जी? नहीं प्रभु जी। कल आप कहाँ गए? प्रभु जी तो ऑक्सीजन ले रहे थे। परसों तो पटना चले गए थे। परसों तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी हमारी, तो पटना चले गए थे। मेदांता हॉस्पिटल में मेरा इलाज चलता है। और कल कलकत्ता से 2-3 आदमी आ गए थे देखने के लिए, हमारे दोस्त लोग, तो इसलिए हम उन लोगों के साथ बैठे रहे। अच्छा। तबीयत ठीक नहीं चल रहा है अभी 1 हफ्ता से। ठीक है, क्या करें। चिंता मत कीजिए, सब नृसिंहदेव ठीक करेंगे। और माता जी बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं प्रभु जी, वही पूछ रहे थे, उम्मीद की बात ही। चलिए तो वांछा कल्पतरु करते हैं। जी प्रभु। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
राम हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय सद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की जय जय गौर भक्त बिंद की जय जय। गीताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल।